हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। मूल अधिकार से संबंधित मैं एक क्वेश्चन करा रहा था। चलिए देखिएगा कोई क्वेश्चन। इससे संबंधित मैंने जितना भी वीडियो बनाया हूँ वो आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, इसके अंतर्गत 19 के अंतर्गत जो है ये कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रत्याभूत है। तो कुल 6 प्रकार का है। फिर से सुनिएगा। स्वतंत्रता के मूल अधिकार जो है उससे संबंधित जो अनुच्छेद 19 है उसके अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई, यानी टोटल 19 में कितने प्रकार का स्वतंत्रता है। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है 19 से लेकर के 22 तक में, ठीक है। और उसमें 19 में से बोल रहा हूँ, उसमें 6 है। ओके, जैसे 1 2 क ख ग घ होता है ना, उसी प्रकार स्वतंत्रता के अधिकार संविधान के अनुच्छेद वर्णित है 19 से 22 तक में, ठीक है। समानता का 14 से 18, ठीक है। शोषण के विरुद्ध 23 24 है। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। तो ये किसको प्राप्त है, देखिए ये भारत के निवासियों को भी प्राप्त है, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को भी है, और वो भारत के केवल भारतीय नागरिकों को है। किसको है ये, तो ये तीनों में से आपका सी मारिएगा, ठीक है। 19 के वर्णित स्वतंत्रता अधिनियम में किसको प्राप्त है, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को है, ऐसा नहीं है, केवल भारतीय नागरिकों को, यानी जो भारतीय नागरिकता अपनाया हुआ है उसी को ये आर्टिकल 19 के तहत स्वतंत्रता मिली हुई है, ना कि वह भारत में निवास करता हो या भारत में पैदा हुआ हो। ओके, वर्णित जो स्वतंत्रता का नियम है वह किस व्यक्ति पर लागू होता है, केवल भारतीय नागरिकों पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, तो कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध, ठीक है। फिर से सुनिएगा, अनुच्छेद 21 जो है किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करेगा, यानी सुरक्षा प्रदान करेगी, कार्यपालिका से भी बचाएगी या साथ ही साथ विधायिका, ये दोनों से ही बचाएगी, यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर दोनों से ही के विरुद्ध है ये, ठीक है। अनुच्छेद 21 जो है किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध। भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल 19 है, बताए थे, ठीक है। जबकि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 है। निम्नलिखित में से नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है। तो देखिए भारत के नागरिकों को है सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता जी नहीं, भाषण व विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। ओके, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है, इसमें आप सी मारिएगा। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है, तो भाषण स्वतंत्रता में निहित है। ओके, भाषण स्वतंत्रता में निहित। ओके, प्रेस की स्वतंत्रता किस में निहित है, भाषण स्वतंत्रता में। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार, जी हाँ, ये मौलिक अधिकार बोलने का अधिकार है। स्वतंत्रता में आता व्यवसाय का अधिकार, ये भी है। धर्म का स्वीकार करना, ये सब व्यक्तिगत मौलिक अधिकार है, ठीक है।
हाँ, हड़ताल पर जाने का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। ओके, कि एक केस आया था केरला से, ठीक है, इसी में ये बताया गया था हड़ताल पर जाने का अधिकार आपका जो है मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल 21 जो है या फिर आर्टिकल 19 है? तो आर्टिकल 21 होगा जो विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ओके, विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 21। मेनका गांधी केस भी एक आया था। ओके, इसी से संबंधित कुछ है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या था। निम्नलिखित वक्तव्य पर ध्यान दीजिएगा। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि 1 और 2 जो है लिखा हुआ वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए, पहले 1 क्या है? इससे वाक की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। जी हाँ, जो बोलने की स्वतंत्रता दी गई है और पर्सनल व्यक्ति का जो अधिकार है, अभिव्यक्ति का मतलब पर्सनल व्यक्ति का जो अधिकार है उसका उल्लंघन होगा। ठीक है, यानी आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 एक तरह से होगा मौलिक अधिकार का। दूसरा है इससे अंतःकरण तथा धर्म के आबद्ध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन होगा। ठीक है, राष्ट्रीय गीत के लिए बाध्य क्यों नहीं कर सकते हैं? दूसरा है कि अंतःकरण और धर्म के आबद्ध रूप से आचरण तथा प्रचार करने की जो स्वतंत्रता दी गई है उसके अधिकार का भी उल्लंघन होगा। ठीक है, तो 1 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो मौलिक अधिकारों में मान्यता दी है किसको किसको? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार को मान्यता दी। आवास का अधिकार, ये भी मूल अधिकार है। विदेश यात्रा आर्टिकल 21 है। समान कार्य के लिए समान वेतन अधिकार है। इसके लिए आर्टिकल बताए थे 15, 16, 14, 15, 16, ये तीनों को साथ पढ़ने के लिए कहा गया था। तो ऑप्शन डी मारिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है समान आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार और सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, ये सभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। भारतीय संविधान में प्रदत्त जो दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार, इसके संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है ये बताना है। तो सबसे पहले भाषण व व्यक्ति की आवधित स्वतंत्रता जो है ये गलत है। ठीक है, पूरा स्वतंत्रता है ना, आवधित कंट्रोल में बोलने के लिए बोला गया ऐसा नहीं है। पूरा स्वतंत्रता दी गई है, भाषण और व्यक्ति का स्वतंत्रता दी गई है। फिर संघ बनाने की स्वतंत्रता, जी हाँ, आपका ऑप्शन में ए ही सही होगा और इसके अनुसार, क्योंकि ये नहीं है, आबद्ध नहीं है बल्कि पूरा स्वतंत्रता है। तो गलत कौन हो जाएगा? ए। संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, हाँ जी बिल्कुल दिया हुआ है। भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता दी गई है, जी हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। ये सभी आपका स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत में आता है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है आर्टिकल 23, 24, शोषण के विरुद्ध। ठीक है, शोषण के विरुद्ध जो है आर्टिकल कौन सा है आपका? 23, 24 या 25 से लेकर के 30 तक में है, कौन सा होगा? 23 से 24 होगा। ठीक है, शोषण के विरुद्ध।
फिर है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो आर्टिकल 24 जो है ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। ठीक है, बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? ये 24 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही आता है। बच्चों के शोषण से संबंधित है आर्टिकल 24। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19। अस्पृश्यता छुआछूत का नियम आर्टिकल 23 में है। ठीक है, संविधान भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खाने में या अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने पर रोक है? 14 वर्ष से कम अगर लड़का है, बालक है, तो उसे संकट में खान हो या कल कारखाना हो, उसमें उसको जॉब नहीं देंगे। ठीक है, 14 वर्ष से कम का। और शादी का एज अभी प्रेजेंट में 21 वर्ष हो गया लड़का के लिए, लड़का लड़की मतलब दोनों के लिए। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्ति नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसकी आयु क्या हो, 14 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार या बंदी किया जाता है सबसे नज़दीक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है। वह कितने घंटे में होता है? तो 24 घंटे में होगा। ठीक है, फिर से सुनिए। संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति गिरफ्तार करता है या फिर बंदी किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट के सामने उसको 24 घंटे में प्रस्तुत करना होगा संविधान के अनुसार। ठीक है, 24 घंटे में। मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में पेश करना होता है। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों का काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है इसका उल्लंघन होता है। ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु जो आर्टिकल 24 बताता है। ठीक है, आर्टिकल 24 गरीब बच्चे को पटाखे वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किससे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? तो शोषण के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार है इसका उल्लंघन होगा। समानता का अधिकार 14 से 18, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता है? ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है? मतलब तो ये बोला गया है अनुच्छेद 20 में। ठीक है, किधर गया अनुच्छेद जो 20 है इसमें बोला गया है कि अगर एक व्यक्ति एक से सेम मतलब अपराध किया है, मतलब चोरी किया, मान लीजिए एग्जाम्पल लेके चलता हूँ 3-4 जगह, तो उसको 3-4 बार सज़ा नहीं, उसको एक बार सज़ा दिया जाएगा। ठीक है, चोरी के लिए ही सज़ा दिया जाएगा। ये आर्टिकल 20 में वर्णित है। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 है। ठीक है, छुआछूत का नियम आर्टिकल 17। भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार है। बिल्कुल है। भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, सामान्य विधि के अंतर्गत अगर गिरफ्तार करता है
कोई भी पुलिस तो कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो सबसे पहले गिरफ्तार जो आप किए हैं उसके पहले ये शीघ्रता से जानने का अधिकार है, ठीक है, कि क्यों आपने गिरफ्तार किया। दूसरा, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने और बचाव करने का अधिकार है। बिल्कुल है, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श भी ले सकता है और बचाव करने का अधिकार भी है। तीसरा है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार है, ठीक है, ऑप्शन डी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 25 से 30 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। 25 से 30 जो होगा किसका होगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक में है, समानता 14 से 18, शोषण के विरुद्ध 23-24, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से है। ओके, 25 जो है किससे संबंधित है? 25 से 30 धार्मिक स्वतंत्रता से है, जिसमें धर्म से स्वतंत्रता है आर्टिकल 25 में। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार संविधान के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। किसको सम्मिलित किया गया है? पहला, धार्मिक स्वतंत्रता में दिया गया है कि आप धर्म का प्रचार कर सकते हैं, बिल्कुल। दूसरा, सिखों के कृपाण धारण करना और रखने का अधिकार दिया गया, बिल्कुल। सिखों के कृपाण धारण करना और रखने का अधिकार दिया गया है, बिल्कुल। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार दिया गया है। राज्यों को समाज सुधारक विधि यानी समाज को कैसे सुधार करना है इसके लिए आप लॉ बना सकते हैं, ये राज्य को दिया गया है। तो तीनों सही है। हाँ, धर्म परिवर्तन पर रोक है। धर्म परिवर्तन का मतलब है कि आप करवा नहीं सकते हैं, कोई भी एजेंसी हो या धार्मिक संस्थाएं हैं जो इस सब पर रोक है। संविधान के अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है किसे? अनुच्छेद 25 को माना गया है। ओके, फिर से सुनिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 25 को माना गया है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना है, उसके लिए धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है किसे? तो आर्टिकल 25 में माना गया धार्मिक स्वतंत्रता का अंग। कृपाण धारण आर्टिकल 25 के जरिए दिया जाता है, ठीक है। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो स्वास्थ्य पर भी लगा सकता है, सदाचार पर भी लगा सकता है, लोक आस्था पर भी लगा सकता है। फिर सुनिए, संविधान द्वारा जो धार्मिक अधिकार दिया गया है उस पर राज्य यानी स्टेट जो है किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो स्टेट लगाएगा। स्वास्थ्य पर भी लगा सकता है, ठीक है, सदाचार पर भी लगा सकता है, लोक आस्था पर भी लगा सकता है, तीनों। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना और संचालन करने का अधिकार प्रदान करता है? तो 29 और 30 जो है ये अधिकार दिया गया है। 29-30 में ये साफ बता दिया गया है कि जो अल्पसंख्यक होंगे वो अपना संस्कृति के संरक्षण कर सकते हैं और अपनी पसंद की जो शिक्षा संस्थाएं हैं यानी इंस्टीट्यूशन है उसकी स्थापना कर सकते हैं।
ठीक है, आज संचालन भी कर सकते हैं। तो 29-30 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? संरक्षण प्रदान करता है कौन सा? आर्टिकल 30। ठीक है, आर्टिकल 30 क्या करती है? अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद की शिक्षा जो संस्था है उसको स्थापित और संचालित का अधिकार देता है। शिक्षण संस्थाएं और संचालित करने का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये आर्टिकल 25 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है यह किस में वर्णित है? अनुच्छेद 32 में। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये किस में वर्णित है? आर्टिकल 32 में है। मौलिक अधिकारों में से किसे B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा है? तो बोले थे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी आर्टिकल 32 को कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, संविधान का हृदय व आत्मा किसे दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को दिया गया है B.R. अम्बेडकर के अनुसार। जबकि संविधान का हृदय आत्मा किसे कहा गया? आत्मा किसे कहा गया? तो हृदय ने सिर्फ आत्मा कहा गया था प्रस्तावना को। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस परिस्थितियों में निलंबित कर सकते हैं? तो आपात की स्थिति की घोषणा के दौरान जो है हम क्या कर सकते हैं? निलंबित कर सकते हैं। ओके, दूसरा, सेना सदस्य के संबंध में भी संवैधानिक जो उपचार है उसको हम निलंबित कर सकते हैं। सेना सदस्य के संबंध में आपात स्थिति के साथ साथ सेना सदस्य के संबंध में भी, और जब सैनिक शासन लागू हो यानी सैनिक विधि लागू हो उस आधार पर भी हम संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको हम निलंबित कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो किसके जरिए परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। फिर से सुनिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित कर सकते हैं। कौन सा अधिकार परिवर्तित कर सकते? तो मौलिक अधिकार परिवर्तित कर सकते हैं यार आर्टिकल 32 के जरिए। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त मतलब इनमें से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? जारी तो अगर अथी करना है मतलब निर्णय सुनाना तो वो तो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन साथ ही साथ इसमें ये बोला है कि इनमें से किसी न्यायालय द्वारा जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए। तो क्या आप जारी कर सकते हैं? तो रीट जारी कर सकते हैं। ठीक है, रीट, जिसे समादेश भी कहा गया है, रीट जारी कर दीजिए मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए।
ठीक है, किसी न्यायालय में अगर जाना है मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए तो आपको रीट लगाना पड़ेगा, ठीक है, ना कि डिक्री। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए इनमें से कौन रीट जो है याचिका दी गई है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, तो कौन से है, हेबियस कॉर्पस होगा, ठीक है। हेबियस कॉर्पस जो होगा ये व्यक्तिगत यानी पर्सनली स्वतंत्रता के लिए कौन सा रीट लगाएंगे, हेबियस कॉर्पस लगाएंगे, हेबियस कॉर्पस। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है हेबियस कॉर्पस, ठीक है। हेबियस कॉर्पस जो है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, हेबियस कॉर्पस, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जो रीट जारी किया जाता है उसको जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त किस न्यायालय में प्राप्त होता है, तो राज्य के उच्च न्यायालय में किया जाता है, ठीक है, राज्य के उच्च न्यायालय ना कि जिला न्यायालय में। जो विभिन्न प्रकार के जो रीट जारी करने का जो अधिकार है वह सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त, यानी सुप्रीम कोर्ट को तो है ये है, साथ ही साथ और कौन से कोर्ट को है, तो बोलिएगा हाई कोर्ट को है, ठीक है, जिला कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट। हर जिला में भी न्यायालय होता है वो वाला नहीं, बल्कि इस हाई कोर्ट के बारे में बात कर रहा है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे इंग्लिश में कहते हैं हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को हाई कोर्ट जारी कर सकता है, हेबियस कॉर्पस के अलावा। देखिए हेबियस कॉर्पस से हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं हिंदी में। और कौन सा एक और है, तो वो है मैंडामस या फिर सर्टियोरी। तो देखिए इसमें सभी कर सकता है, सर्टियोरी जो है ये भी जारी कर सकती है, मैंडामस भी जारी कर सकती है, क्वा वारंटो भी जारी कर सकती है और प्रोहिबिशन भी जारी कर सकती है, ठीक है। इसको आप हिंदी से अच्छा है कि हिंदी भी याद रख सकते हैं, इंग्लिश भी है। हिंदी में उत्प्रेषण, प्रमादेश, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध, ये चारों को ही क्या कर सकती है, ये जारी कर सकती है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या क्या जारी कर सकती है, चारों प्रकार का जो देख रहे पांचों प्रकार का ना, ये सभी जारी कर सकती है, सर्टियोरी, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, क्वा वारंटो और प्रोहिबिशन, ठीक है, प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध, ये भी जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट। क्वा वारंटो का हिंदी क्या होता है, अधिकार परीक्षा, क्वा वारंटो का हिंदी अधिकार परीक्षा होता है। सर्टियोरी जो है उत्प्रेषण कहलाता है। हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण जो याचिका है वो रीट कैसे लिखा जाती है, तो निरुद्ध व्यक्ति जो रहेगी ना, कौन सा व्यक्ति, निरुद्ध व्यक्ति या हित व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिला की जा सकती है, ठीक है। यानी हेबियस कॉर्पस कौन जारी कर सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो दोनों व्यक्ति, वादी और उसके अपोजिशन, जैसे कि पक्ष विपक्ष दोनों, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कौन जारी करेगा, दोनों, निरुद्ध व्यक्ति भी और हित व्यक्ति भी, जैसे कि अभी केजरीवाल के केस में देख रहे हैं। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस जारी किया जाता है, हेबियस कॉर्पस जो जारी करेंगे ये दोषपूर्ण पुलिस जो है नज़रबंदी करेगी तब, ओके, सही तरीके से यानी उसके कामों में कमी रहे तब हेबियस कॉर्पस डाला जाता है।
बंदी प्रत्यक्षीकरण जो याचिका है हेबियस कॉर्पस कब जारी करते हैं? जब पुलिस के काम में कमी देखे तब। ओके, जो पकड़ के ले जाती है झूठ मूठ के भी, तो दोषपूर्ण नज़रबंदी के खिलाफ डाली जाती है हेबियस कॉर्पस रीट। रीट दोनों जगह, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी, दोनों जगह डाल सकते हैं। किसी व्यक्ति को अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन सा है? तो इनमें से कौन है ये बताना है आपको। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस ये होगा। फिर से सुनिएगा, व्यक्ति का अवैध निरोधक के मामले में न्यायालय द्वारा जारी परमादेश इनमें से कौन सा है? तो हेबियस कॉर्पस है, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, व्यक्ति को अवैध तरीके से पकड़ के ले जाती है नहीं, तो न्यायालय में कौन सा जारी मैंडेमस जारी करेगा? तो हेबियस कॉर्पस जारी करेगा, ठीक है। परमादेश से कौन सा जारी करेगा? हेबियस कॉर्पस जारी करेगा। कौन सा जो याचिका है जिसे रीट कहते हैं, याचिका को रीट कहते हैं, का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, तो ये मैंडेमस कहलाता है। परमादेश, परमादेश मैं आदेश देता हूँ, ठीक है। सही से अगर किसी व्यक्ति को नहीं पकड़ा है, उसके काम में कमी है, तो हेबियस कॉर्पस रीट जारी किया जाता है। ओके, किसी का अधिकार खाता है कोई सरकारी कर्मचारी जैसे भ्रष्टाचार में, तो उसके लिए अधिकार परीक्षा डाला जाता है, यानी क्वा वारंटो डाला जाता है। क्वा वारंटो, ये वारंटी दीजिए आप उस जनता का आप नुकसान किए हैं। इनमें से कौन सा समादेश है जो किसी व्यक्ति अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी करते हैं? बताएं अभी। क्वा वारंटो यानी अधिकार परीक्षा डाली जाती है, या फिर मैंडेमस जारी की जाती है। ये ही है अधिकार परीक्षा। व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ ने न्यायालय व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ जो अधिकरण है, जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है, मतलब कि उसको किसी भी हाल में करना है, उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाला जो रीट है क्या कहलाता है? परमादेश कहलाता है, ठीक है। मैंडेमस किसी व्यक्ति को आदेश देना हो, या निगम या अधीनस्थ जो अधिकरण है जैसे अधिकारी है, उसको किसी काम के लिए आबद्ध करना है, यानी कि आपको करना ही करना है, तो वो उस कार्य को करने के लिए जारी कौन सा रीट जारी किया जाता है? तो मैंडेमस जारी किया जाता है। ओके, रीट जो है भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? बताएं। मैंडेमस कहलाती है। ओके, मैंडेमस कहलाती है। हाई कोर्ट दे या सुप्रीम कोर्ट दे, इनमें से किस रीट के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत का कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है, जिसको उन्हें पूरा करना है, क्या कहलाता है? परमादेश,
देश कहलाता है। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था। यह रिट क्या कहलाता है? यह कहलाता है मैंडामस कहलाता है। हालांकि ये अधिकार परीक्षा के अंतर्गत भी आता है, लेकिन ये है मैंडामस कहलाएगी। ठीक है, मैंडामस कहलाती है क्योंकि ये आपके अंतर्गत में आता था, इसलिए आप ये जाके करिए। ये सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, ये जाके इस रिट याचिका में आदेश दे सकती है, जिसे हम मैंडामस कहते हैं, हिंदी में परमादेश। उत्प्रेषण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सर्टिओररी रिट। सर्टिओररी जो है किस आधार पर जारी किया जाता है? सर्टिओररी क्यों जारी करते हैं, किस आधार पर? तो बोलिएगा। पहला है अधिकारिकता, आधिकारिकता का अभाव या आधिकारिकता से बाहर किए गए जो कार्य है उसके लिए जारी करते हैं। यानी जो अधिकार या तो अधिकारिता है उसका अभाव होगा, या फिर अधिकार से बाहर किया गया, जो अधिकार दिया गया उससे बाहर वो कार्य कर दे, तब भी वे सर्टिओररी जारी करते हैं। ठीक है, यानी ये अधिकार होना चाहिए था आपको। ठीक है, इसके लिए भी सर्टिओररी जारी करते हैं, और ये अधिकार से आपका बाहर है, इसके लिए भी सर्टिओररी जारी किया जाता है। दूसरा, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अतिक्रमण हो जाए तब भी ये जारी की जाती है। नैसर्गिक जो न्याय है इसके सिद्धांत का अतिक्रमण होने पर सर्टिओररी जारी की जाती है। ठीक है, और तीसरा जो है अभिलेख में प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर, यानी कोई अगर रिटन फॉर्म में अगर क्या हो जाए, त्रुटि हो जाए, तब ये याचिका मतलब सर्टिओररी भी जारी कर सकते हैं, विधि त्रुटियां हो जाती है तो। ठीक है, इनमें से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? वह क्या कहलाता है? अधिकार अपेक्षा कहलाता है। एक ऐसी याचिका, यानी किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोकते हैं, यानी एक कर्मचारी को कार्रवाई करने से रोकेंगे, इसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है, वह अधिकार परीक्षा कहलाता है। न्यायालय द्वारा जारी किया गया जो मैंडामस है उसके माध्यम से न्यायालय क्या कर सकती है? न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों को तथा कर्तव्यों को पालन करने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, मैंडामस का मतलब ये होता है कि आप जाके ये काम करिए, या तो व्यक्ति या संस्था को। ठीक है, आपका ये ड्यूटी है, मैंडामस जारी किया जाता है। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार जो है मूल अधिकार के अंतर्गत में है, आर्टिकल 19। समानता का अधिकार 14 से 18, ये भी है मूल अधिकार। शोषण के विरुद्ध 23-24 आर्टिकल, ये भी है। लेकिन संपत्ति का अधिकार जो 300 के काम में है, ये भी मौलिक अधिकार था, जिसे अब हटा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? अब संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी समानता का अधिकार है, संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार है, व्याख्यान की स्वतंत्रता है, यानी बोलने की स्वतंत्रता है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया है? मौलिक अधिकार को संपत्ति का 44वें संविधान संशोधन करके हटाया गया था संपत्ति को, और कब? 1978 में किया गया था।